हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस शाम हो चुका है। आज मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया। मैंने आपको बोला था ना आज मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा, तो आज मैंने मॉक टेस्ट तो नहीं लगाया है। हाँ यार, ये पता नहीं, एक परसों भी नहीं लगाया था, फिर कल लगाया, फिर आज नहीं लगाया। ऐसे पता नहीं कैसे बीच में गैप बाय गैप होते जा रहा है। इस गैप को मैं बात मतलब ख़त्म कर दूंगा। ये नहीं भाई मेरे को अब डेली लगातार लगाना है। आज नहीं लगाया, कोई बात नहीं। तो आज नहीं लगाया तो आज मैं सोच रहा हूँ फिर से आज रिवीजन कर लेते हैं। फिजिक्स का जो फॉर्मूला रिवीजन जो आपके साथ मैंने करा था, तो आज मैं इसी से कंटिन्यू कर लेता हूँ। फिर एसी जितना हो जाएगा उतना कंटिन्यू करते हैं। और आज मैंने जो रिवीजन करा क्या कहते हैं, वही फिजिक्स के, वही पार्ट 2 के क्लास 12 के 2-3 चैप्टर करे। मॉडर्न फिजिक्स करा मतलब मैंने, और सेमीकंडक्टर, और बस जो थोड़े मोटे बस क्वेश्चन लगाए। मॉक टेस्ट तो आज मैंने नहीं लगाया मतलब। और बस ऐसे भी टाइम पास हो गया। और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री रिवीजन करा था, और अभी करते हैं आपके सामने रिवीजन एसी मीन्स का। तो चलते हैं। तो गाइस ये एसी से मुझे चालू करना था। एसी ये चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले ये देखना होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई म्यू, और ओमेगा को हम एक और फार्मूला 2 पाई बाई टी, और ऐसे लिख सकते हैं इसे। और एवरेज करंट होता है 0.636 आई नोट मैक्सिमम। आई नोट मतलब मैक्सिमम करंट का 0.636 अगर परसेंट हम करते हैं तो ये इसका आता है आई एवरेज। और आई आर एम एस आता है 0.707। अगर ये इफेक्टिव करंट होता है, यही एक्चुअली मेन करंट होता है, इसी से हमारा काम घर का सब कुछ होता है। तो 0.70 इसको बोल सकते हैं 63% होता है मैक्सिमम का, ये 70% होता है मैक्सिमम का। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला 1/टाइम होता है। साइनोसोडियल एसी वोल्टेज को ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज को भी ऐसे लिखते हैं। और आई नोट की वैल्यू होती है नवाब आर। नवाब अच्छे से याद कर लेना, नवाब से, ठीक है। मतलब कोसिडियल ऐसे। और अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, प्योर रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर आई नोट का फॉर्मूला, आई नोट निकालने का फॉर्मूला वी नोट अपॉन में आर। और उसके अंदर अगर इंडक्टिव है प्योर, तो उसका फॉर्मूला होता है आई नोट इक्वल टू वी नोट अपॉन में ओमेगा एल। यहाँ पे इसे बोल देते हैं क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। सॉरी, इम्पीडेंस मैंने गलती से बोल दिया, मतलब रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इसे बोलते हैं, क्या कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है ओमेगा एल को, मतलब इसको हम एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल से डोनेट करते हैं। और ओमेगा एल को हम खोलेंगे तो एक्सेल का 2 पाई म्यू एल होता है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं आई नोट वी नोट अपॉन में 2 पाई म्यू एल। और अगर हम प्योर कैपेसिटेंस डालते हैं तो इसको आई नोट वी नोट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे सी है, ठीक है, एक्स सी है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। तो हम ऐसे डोनेट करेंगे सी को, फिर ओमेगा को खोलेंगे 2 पाई म्यू हो जाएगा, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला 2 पाई म्यू होना, ठीक है। तो वैसे ये हो गया। और अगर हम एलसीआर सर्किट बना रहे हैं, एलसीआर सर्किट में वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस, और क्या होता है, आर होता है ना, आर इज अ रेजिस्टेंस। तो आर का हम क्या कहते हैं, नेट रेजिस्टेंस से लेते हैं, कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया नेट रेजिस्टेंस। तो अगर हम वी आई इधर ऐसे करेंगे तो इम्पीडेंस आ जाएगा। इम्पीडेंस का फॉर्मूला वी आर एस आई आर एम एस होता है। और एक ये स्पेशल पॉइंट टेन अल्फ़ा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, और अल्फ़ा की वैल्यू ये ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब आते हैं इधर रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। तो मेन ग्राफ तो जरूर ही मतलब देख लो यार, ग्राफ देख लेना है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार, आ जाता है ग्राफ ऐसे ही पूछ लेता है। तो इसको देखो, फिर अगर रेजोनेंस में तो वी आर एम से इक्वल टू वी आर होगा, जड़े डायरेक्टली रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा ना। कि देखो क्या होता है, एलसीआर सर्किट में रहता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए बोलते हैं एलसीआर। तो इसलिए एक्सएल माइनस एक्सी होता है। एक्सएल पता है ना क्या है, इसको हम ओमेगा एल को हमने एक्सएल माना था, और 1 बाई ओमेगा सी को हमने एक्सी मांगा था, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अब यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, तो सीधे रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। और आई आर एम एस, वी आर एम एस और जेड के तो यहाँ पे डायरेक्टली आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट उस टाइम पे होता है। और ये सब ना सीरीज़ में जॉइंट, एलसीआर सर्किट सीरीज़ में होता है, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला वी आर एम एस, ये ऐसे ऐसे। और फॉर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में बराबर हो गया ऐसे ऐसे। तो उसमें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में उसका उस टाइम की फ्रिक्वेंसी होती है 1 अपॉन में 2 पाई, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट का एल सी। और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला देखो, क्वालिटी फैक्टर को पढ़ लेना, आ जाता है कभी कभी। क्वालिटी फैक्टर का 1 बाई आर अपॉन में अंडर रूट का एल और सी। और एक और दूसरा ओमेगा, क्या कहते हैं, ओमेगा आर 2 पाई चेंज इन बैंडविथ। बैंडविथ इसे बोलते हैं, ठीक है, बैंडविथ। तो हाँ गाइस, अब देखते हैं। अगर देखो, अगर रेजिस्टेंस किसी में भी ज़्यादा है, सॉरी मतलब रेजिस्टेंस अगर R2 का ज़्यादा है, तो क्वालिटी फैक्टर Q1 का होगा ज़्यादा। अब आ जाते हैं एक पूरा कंक्लूजन, एक हमने टेबल बना रखा है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो 10 अल्फ़ा 0 हो जाता है, मतलब, और फिर अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 होगी। वी आर एम एस वी आर के बराबर होगा, ये वी आर एम एस ये। और प्योर इंडक्टेंस होगा तो इसकी क्या कहते हैं, इन्फाइनाइट होगा, π/2 होगा। और वी आर एम एस और cos फाई 0 होगा, और पावर 0 हो गया। और प्योर कैपेसिटेंस में इन्फाइनाइट
π/2 पावर 0। LCR में पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई। LCR रेजोनेंस में VRMS IRMS के बराबर होता है, LR में VRMS IRMS cos फाई और RC में VRMS IRMS के बराबर। चलो एक और चैप्टर कर लेते हैं आज, छोटा सा ही है, EM वेव्स कर लेते हैं फटाफट। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है ID = U0 चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर मिनट टाइम, ये होता है फॉर्मूला। और EM वेव्स इक्वेशन का फॉर्मूला है, देखो ये रहा, ये अगर यहाँ पे x है ना, तो सॉरी ये x में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड y में होगा, और ये ना प्रोपोगेट कर रहा होगा z में। देखो यहाँ पे z मैंने बना रखा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव का z एक्सिस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता है ना तो नेगेटिव का z एक्सिस होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ cos फाई में ऐसे। और एक और फार्मूला, और भाई देखो ये फार्मूला E0/B0 = C के बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, देख लेना। ये देखो RMS भी लिख सकते हैं, E0 भी लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है क्या, स्पीड ऑफ कोई भी सब्सटेंस का और उसका वेवलेंथ, तो फार्मूला आएगा स्पीड ऑफ EM, इसका फार्मूला इन वैक्यूम में ये EM वेव्स का एनर्जी का UE = UB, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एनर्जी बराबर होती है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी उसका दुगनी होती है, देख लेना। और हो चुका चैप्टर खत्म। तो गाइस ये होता है हमारा कंप्लीट आज का फार्मूला रिवीजन सेशन। और अब मेरा ये लास्ट फार्मूला सेशन है। अब मैं अब ये वीडियो ऐसा अब नहीं बनाऊंगा किसी भी आपके साथ भी फार्मूला रिवीजन। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही मैं अब किसी चीज़ का बनाऊंगा। फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब पार्ट 2 का, और केमिस्ट्री का लगभग ख़त्म मैंने कर दी थी जनवरी का टाइम पे, ऑर्गेनिक मतलब। और अगर आप चाहोगे तो उसका मतलब इनऑर्गेनिक और फिजिकल और मतलब केमिस्ट्री ये दोनों भी मैं कंप्लीट करूँगा, बट अब मुश्किल ही है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं डेली मॉक टेस्ट जो मतलब लगाता था ना वही कंप्लीट करूँगा। अब ये नहीं कि मैं जैसे किसी दिन नहीं लगाता तो मैं उस दिन कंप्लीट कर, जिस दिन नहीं मॉक टेस्ट लगाता था उस दिन करता था ना, बट अब मैं डेली मॉक टेस्ट लगाऊंगा। अब मैं किसी दिन भी मैं छोड़ूंगा नहीं मॉक टेस्ट लगाना, और मैं डेली मॉक टेस्ट लगा के डेली कंप्लीट करूँगा आपके सामने। तो गाइस ये था मेरा टारगेट, और किस लिए कि आपने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करा है। मतलब जो कल का जो वीडियो था उसमें काफ़ी भाई लोगों ने मेरे को मोटिवेट करा। मैं आपको कमेंट भी दिखा देता हूँ कि ये देखो भाई, कि एक बंदे ने लिखा कम ऑन भाई ब्रो यू कैन क्रैक JEE। और काफ़ी सारे भाई थे, इन्होंने पूछा कि टेस्ट कौन सा देते हो, मतलब कौन से वेबसाइट में देते हो। मैं ऐप में नहीं देता, मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट में एग्ज़ाम गोल साइट से मैं पूरा देता हूँ, क्या कहते हैं एग्ज़ाम JEE का मॉक टेस्ट देता हूँ मतलब। और मतलब कल काफ़ी अच्छे कमेंट आए थे, तो ये कमेंट देख के मेरे को काफ़ी मज़ा आया। तो मज़ा क्या, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला, तो जिससे मैं कंटिन्यू करता हूँ। और जो मैं मतलब अंदर से जो हार चुका था कि यार मॉक टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर मैं लगाऊंगा, क्या पता कुछ बाद में जाके कुछ ना कुछ हो जाए। तो गाइस आपका कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो बस ऐसे मेरे को कमेंट करते रहना, और क्या पता मैं इससे मोटिवेट हो जाऊँ। और आप भी भाई, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी अपनी तैयारी करते रहना। आपको भी अगर डिमोटिवेट फील हो रहा है तो मेरी वीडियो देख के आ जाना, क्या पता आपको मोटिवेट हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल, ओके बाय।